हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम ऐसी वैकेंसी के बारे में बात करने हैं जिसमें फिजिकल बिल्कुल भी नहीं है और आपका ना ही कोई डिप्लोमा डिग्री मांगी है। जी हाँ, मैं बातें कर रहा हूँ असिस्टेंट सहायक भर्ती 2025 की। तो इसकी नोटिफिकेशन आउट 1 तारीख को हो चुका है। तो आज हम इसी वीडियो के माध्यम से असिस्टेंट के पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। अर्थात इस वीडियो का हर एक पार्ट आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से हम क्या क्या बताने वाले हैं। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। देखिए, ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा, अप्लाई कब से होनी, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एज क्या होनी, क्वालिफिकेशन क्या, यानी कि इस वीडियो में सब कुछ कवर कराने वाला हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। जो कोई यार दोस्त हो तो फटाफट शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज हम वीडियो में बात करेंगे असिस्टेंट सहायक की जो भर्ती है 2025 की निकल चुकी हैं। देखिए, अब ये निकली किस में है वो मैं बता देता हूँ। ये निकली है आपकी OICL में। अगर मैं इसकी फुल फॉर्म की बात करूं तो यह है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी LTD में। अगर इसमें प्यारे बच्चों में पोस्ट की बात करूं, यानी कि इसमें पोस्ट कितनी है, तो अगर मैं पोस्ट की बात करूं तो देखिए इसमें पोस्ट है, इसमें 500 पोस्ट निकली हुई है। अगर इसमें पोस्ट की बात करूं इसमें, तो इसमें जो असिस्टेंट की पोस्ट निकली हुई है, यानी कि किसकी पोस्ट निकली है, असिस्टेंट की, यानी कि सहायक की। तो असिस्टेंट की ये पोस्ट निकली हुई है, आप इसको अप्लाई जरूर करें। डेट कब होगी, कैसे होगी, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उम्मीद है इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अगर बात मैं करूँ प्यारे बच्चों एज की, यानी कि आपका मिनिमम एज कितनी रहने वाली है, मैक्सिमम एज कितनी रहने वाली है। जनरल वालों की अलग रहेगी, ओबीसी वालों की अलग रहेगी, SC ST वालों की अलग रहेगी और PH वालों की भी अलग रहेगी। तो चलिए एज का भी समझ लेते हैं। अगर मैं मिनिमम एज की बात करूं, देखिए मिनिमम एज रहेगी 21 साल। अगर इसमें मैक्सिमम एज की बात करूं, मैक्सिमम एज रहेगी 30 साल। समझ में आ गई। अगर ये केवल देखिए जनरल वालों के लिए बात आती है, सर हम ओबीसी में आते हैं, तो चलिए ओबीसी वालों के लिए भी बता देते हैं। ओबीसी वालों को क्या होना है, ओबीसी वाले 21 से लेकर 33 साल के बीच में अगर जो बच्चा इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहता है वो उस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। उम्मीद है ये बात अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। अब बात आती है SC ST की, चाहे मेल हो या फीमेल हो। तो क्या होंगे, SC और ST वाले जो बच्चे होंगे उनके लिए 21 से लेकर 35 साल के बीच में जो बच्चे लड़का लड़की इस फॉर्म को अप्लाई कर लेंगे वो आराम से कर सकते हैं। तो देखिए 21 से 35 साल के बीच बहुत टाइम होता है। आप उम्मीद है इतके बीच में तो होंगे ही होंगे, तो आप प्लीज अप्लाई करिएगा क्योंकि बहुत बढ़िया सैलरी भी है, बहुत बढ़िया नौकरी भी है। असिस्टेंट यानी कि बहुत बढ़िया नौकरी है। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अगर मैं आगे देखिए बात कर लेता हूं पहले इसमें नोटिफिकेशन की। तो देखिए ये जो नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन, तो ये नोटिफिकेशन देखिए 1/8 को आ चुका था, यानी कि 1 तारीख को आया था। अगर ये अप्लाई की बात करें, अप्लाई कब से हो रही है, तो अप्लाई मैं बता दूं, ये अप्लाई 2 तारीख 2/8 यानी कि 2 अगस्त से चालू है। अगर मैं लास्ट डेट की बात करूं तो इसमें 17/8 तक ये चालू रहेंगे, यानी कि 2 अगस्त से चालू होंगी और 17 अगस्त को ये क्लोज हो जाएंगे। यानी कि सीधा सीधा आप ये कह सकते हैं केवल हमें इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए 15 दिन का टाइम मिला। तो प्लीज यार टाइम वेस्ट मत करो, इंतजार मत करो, टाइम बहुत निकल जाएगा क्योंकि टाइम बहुत इन्होंने कम दिया है। तो प्लीज फॉर्म को अप्लाई कर दो। देखिए इन्होंने फॉर्म, अगर इन्होंने टाइम कम दिया तो देखिए एग्जाम भी इन्होंने फिक्स कर दिया है, कौन कौन सी तारीख को प्री होगा, कौन से को मेंस होगा, सब कुछ इन्होंने फिक्स किया। तो इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल दूंगा। समझ में आ गई। चलिए अब बात आती है इसमें जरा फीस की देख लेते हैं। चलिए फीस मैंने बता दी, अच्छा फीस नहीं बताई, चलिए फीस को भी मैं बता देता हूँ फिर आगे डिस्कस करेंगे। अगर फीस की बात करें, यानी कि फीस किसकी, जनरल वालों के लिए, OBC वालों के लिए, और बात करूं मैं EWS वालों के लिए, तो इनके लिए जो चार्ज लगेगा 850 रुपये लगेगा। देखिए चार्ज थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि ये वाला जो चार्ज होता है फिक्स लगभग बैंक वालों का होता है, और जो SC ST वालों का रहता है वो 170 या 175 या 200 रुपये रहता है।
तो इन्होंने भी बिल्कुल सेम वही काम करा है कि जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले के लिए 850 रुपये। अगर मैं एससी और एसटी वालों के लिए बात करूं तो इन्होंने जो चार्ज रखा है, और पीएच वालों का यानी कि फिजिकल हैंडीकैप जो बच्चे होते हैं उनके लिए जो चार्ज रखा है फिलहाल 100 रुपये इन्होंने मात्र रखे हैं। तो फॉर्म अप्लाई करना जरूर, आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब बात आती है इसमें ये क्वालिफिकेशन, सबसे बात मेन पॉइंट है क्वालिफिकेशन, यानी कि इसमें क्या मांगे। देखिए क्वालिफिकेशन, ये वीडियो प्यारे बच्चों ध्यान रखना ग्रेजुएशन वालों के लिए है। अगर आपने डिप्लोमा कर सका तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसने डिप्लोमा मांगा नहीं है। अगर आपके पास है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, बट इसमें ग्रेजुएशन कंप्लीट मांगी है किसी भी सब्जेक्ट से। आपने चाहे आर्ट्स से करी हो, कॉमर्स से करी हो, साइंस साइड से करी हो, बट आपने करी जरूर हो कंप्लीट। और हाँ, एक चीज और मैं भूल गया कि एज जो है यहाँ से काउंट कैसे होगी, एज में बता देता हूँ। जो एज काउंट होगी आपकी 31/7/2025 से काउंट होगी आपकी एज। क्या आप 30 साल के हुए हैं, 32 साल के या 35 साल के। तो एज पहले ध्यान रखना, एज काउंट कहाँ से होगी, 31/7 यानी कि 31 जुलाई से काउंट होगी। बात आ रहे थे हमारी क्वालिफिकेशन पे, तो क्वालिफिकेशन का ध्यान रखना। क्वालिफिकेशन में आपको प्यारे बच्चों, जो बच्चे ग्रेजुएशन कंप्लीट करो बैठे हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 10वीं और 12वीं वाले इस फॉर्म को अप्लाई नहीं करेंगे। और ग्रेजुएशन भी देखिए कंप्लीट चाहिए, ये नहीं कि पेंडिंग में हो कि हम सर फॉर्म भर दें और हमारी भी रह रही है, ऐसा नहीं है। कंप्लीट मांगे, क्योंकि इन्होंने टाइम ज़्यादा नहीं दिया, ये 17 तारीख तक आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। अगर कंप्लीट है तो बहुत अच्छी बात है, अगर 17 तक कंप्लीट होती है तो आप प्लीज 17 तक कंप्लीट कर दीजिएगा और फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा। क्लियर है? चलिए, ये बात तो हो गई हमारी क्वालिफिकेशन की हो गई। अब सबसे मेन पॉइंट आता है इसमें सिलेक्शन प्रोसेस, क्योंकि देखिए बच्चे फॉर्म तो अप्लाई कर देते हैं बट सिलेक्शन प्रोसेस को नहीं समझ पाते। बहुत दिक्कत यही आती है, बच्चों को सबसे पहले समझ में नहीं आता कि पहले एग्जाम होगा, प्री होगा या मेंस होगा या फिर इंटरव्यू होगा, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा या मेडिकल होगा, फिजिकल होगा। ये बड़ी दुविधा है और बच्चे यहीं से स्किप कर जाते हैं। बिल्कुल मत क्या करो यार, सबसे गलती यहीं होती है और आप यहीं से ही आप बाहर निकल जाते हो, आपकी पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो इसलिए कहता हूँ वीडियो को कंप्लीट देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी वीडियो ऑथेंटिक वैकेंसी मैं इसी चैनल पर लाता रहता हूँ। चलिए, अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस समझते हैं। अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो पहले आपका प्री होगा, एक क्या होगा प्री, फिर होगा मेंस। प्री और मेंस देखिए इनके सब्जेक्ट भी बताऊंगा और इनके एग्जाम भी बताऊंगा, एग्जाम पैटर्न भी। प्री होगा, मेंस होगा, फिर क्या होगा आपका, फिर देखिए आपकी लैंग्वेज टेस्ट होगा, लैंग्वेज टेस्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैंने बताया टेस्ट, क्योंकि ऑल इंडिया वैकेंसी की है, जहां से आप आए वहां का आपकी लोकल लैंग्वेज के बारे में टेस्ट लिया जाएगा, यानी कि आप उसके बारे में कितना जानते हैं। इतना करने के बाद आपका डी क्या होगा, डीबी होगा, फिर आपका जो है फाइनल मेरिट लग जाएगी, फाइनल रिजल्ट आएगा, फिर ज्वाइनिंग है आपके, मतलब ज्वाइनिंग हो जाएगी। उम्मीद आ गई? तो इसका मतलब पहले तो प्री होगा, फिर मेंस होगा, इन दोनों को क्वालिफाई करने के बाद तब आपकी लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होगा, तब जाके आपका डीवी होगा, तब फाइनल मेरिट बनेगी, तब आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। अब बात आती है सर प्री में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और उन सब्जेक्ट में जो क्वेश्चन है वो कितने रहने वाले हैं, क्योंकि इसी पॉइंट को सबसे ज्यादा समझना बहुत जरूरी है। आप क्या करते हैं, एज देख लेते हैं, अप्लाई कब से होनी है, क्वालिफिकेशन क्या है, बस यही देखा, वीडियो को स्किप करके। आगे एक बात बताइए यार, आप तैयारी करेंगे, मजाक थोड़ी है, तैयारी करेंगे, कौन कौन सब्जेक्ट में कितना क्वेश्चन आने हैं इस बात का तो पता होना चाहिए। तो चलिए इसको चीज को बताते हैं। बात पहले करते हैं प्री की। अगर मैं प्री की बात करूं तो एक एग्जाम पैटर्न, क्या एग्जाम पैटर्न, चलिए एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं अच्छे से। एग्जाम पैटर्न में इसमें देखिए प्री की बात करो, क्या प्री की, तो 100 क्वेश्चन आने हैं, 100 ही आपको मार्क्स मिलेंगे और इसके लिए जो टाइम मिलेगा आपको 60 मिनट का मिलेगा। समझ में आ गई? अब 100 क्वेश्चन कौन कौन से सब्जेक्ट्स आने हैं इस बात को देख लो। मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे,
और 30 ही आपको मार्क्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 30 ही आपको मार्क्स मिलेंगे। इसके लिए आपको 20 मिनट का टाइम मिलेगा। यानी कि आपको जो बेसिक कंप्यूटर टेस्ट होगा, आपके कंप्यूटर पे बैठ के ऑनलाइन जो टेस्ट होगा, ऑनलाइन एग्जाम, उसमें 20 मिनट मिलेंगे। 20 मिनट में आपको इंग्लिश कवर करनी होगी। जैसे ही 21 मिनट लगी, तुरंत नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट खुल जाएगा, अर्थात नेक्स्ट कोई सा भी खुल सकता है, जैसे रीजनिंग भी खुल सकती है। चलिए रीजनिंग के बाद देख लेते हैं। 35 क्वेश्चन है, 35 ही इसमें मार्क्स हैं, और इसमें भी आपको 20 मिनट मिलने वाली। अगर मैं मैथ की बात करूं तो देखिए, मैथ में भी आपको 35 क्वेश्चन मिलेंगे, 35 ही आपको मिनट मिलेंगे, और 20 में 20 ही मिनट मिलेंगे। इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि देखिए 35 35 70 30 100 क्वेश्चन हुए और 100 ही मार्क्स हुए, और ये ही 60 मिनट हुए। इस तरीके से जो प्री होगा, इस तरीके से आपका सिलेबस बटा होगा। यानी कि 3 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। अब बात आती है सर इसके एग्जाम क्या हो। देखो इन्होंने एग्जाम डेट भी फिक्स कर दिया। एग्जाम डेट की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम डेट जो है इन्होंने 7 सितंबर, क्या 7 SEPTEM सितंबर को इन्होंने फिक्स कर दी है। 7 सितंबर को आपका एग्जाम होगा, यानी कि 17 अगस्त। देख रहे हो टाइम लगभग कितना दिया, लगभग इन्होंने 20-25 दिन दिए हैं फटाफट। अगर मैं कह रहा हूँ प्री करने के बाद आप प्री कर लेते हो तो तैयारी थोड़ी तो यार ज्यादा करनी होगी, थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी होगी। अब बात आती है प्री के बाद मेंस की। तो चलिए मेंस को भी अच्छे से समझ लेते हैं। अगर मैं क्वेश्चनों की बात करूं, टाइम की बात करूं, मार्क्स की बात करूं, तो देखिए ये सब लगभग इक्वल ही रहने वाला है। इसमें बस एक ही सब्जेक्ट बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा ये चीज हम इसमें देखेंगे। इसमें मिनट टाइम का भी थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। बात कर लेते हैं मेंस की। तो चलिए मेंस की, इसकी मेंस की बात कर लेता हूँ। मेंस में आपको जो टोटल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो 200 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 250 मार्क्स मिलेंगे, और टाइम आपको 120 मिनट मिलेगा। समझ में आ गई? चलिए अगर इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में 40 क्वेश्चन मार्क्स मिलेंगे, और 40 क्वेश्चन है, 50 ही मार्क्स है। इसके लिए आपको 30 मिनट का टाइम मिलेगा। बात आती है इसमें रीजनिंग की। तो रीजनिंग में इसमें 40 क्वेश्चन है, 50 ही मार्क्स हैं, और इसमें कितनी है 30 मिनट दिए। कितनी है 30 मिनट दिए। बात आती है इसमें मैथ की। देखिए मैथ में भी इन्होंने 40 क्वेश्चन दिए हैं, 85 मार्क्स दिए हैं। अगर इसमें टाइम की बात करूं तो टाइम भी इन्होंने 30 मिनट दिए हैं। समझ में आएगी? 30 मिनट के बाद आगे इन्होंने थोड़ा सा पैटर्न चेंज करा है। क्या करा है ना, 2 सब्जेक्ट जोड़े हैं। मैन में इन्होंने कंप्यूटर के जोड़ा है। कंप्यूटर में आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और मात्र जो है 50 मार्क्स मिलेंगे। हाँ टाइम बहुत कम करा, टाइम रखा मात्र 15 मिनट। देख रहे हो जी, 40 क्वेश्चन के लिए 15 मिनट आपको टाइम मिलेगा। एक लास्ट इन्होंने एक और रख दिया है इन्होंने जीएस भी आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 50 ही मार्क्स मिलेंगे, और इसमें 15 मिनट मिलेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, यानी कि 40 पंजे 200 क्वेश्चन हुए, और 250 मार्क्स हुए। अगर मिनट देखें 90, 105, 120 मिनट, यानी कि आप 2 आवर्स कह सकते हो। अब बात आती है सर इसका एग्जाम कब होगा। वो तो हमारा 7 सितंबर में था। अगर मैं इसके एग्जाम की बात करूं तो इसके एग्जाम की इन्होंने डेट फिक्स कर दी है आपका 28 अक्टूबर। अगर स्पेलिंग हो चेक कर लेना, अक्टूबर में ये हो जाएगा। उम्मीद है आज की इस वीडियो के माध्यम से मैंने सब कुछ बता दिया है। कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ी जो आपको दिक्कत करे हुए, क्योंकि मैंने कोशिश की है आपको पॉइंट टू पॉइंट बताने की। अगर हाँ कोई पॉइंट रह गया है और आप जानकारी चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करिएगा फटाफट, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट जबरदस्त वैकेंसी के साथ।